इस वीडियो में हम हीट के बारे में बात करेंगे, हीट कितने टाइप से ट्रांसफर हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे और कंडक्शन प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हीट का ट्रांसफर 3 टाइप से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन को स्टडी करने से पहले थोड़ा हीट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। किसी भी सब्सटेंस में हीट एनर्जी उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स और एटम्स के मोशन के कारण होती है। हर मैटर की अपनी हीट एनर्जी होती है बिकॉज उस मैटर के मॉलिक्यूल्स और एटम्स हमेशा मोशन में रहते हैं। अगर मोशन तेज होगा तो हीट एनर्जी भी ज्यादा होगी। हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है, मीन्स हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर। अब बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन में 2 टाइप से हीट का ट्रांसफर हो सकता है। पहला एक सिंगल सब्सटेंस में और दूसरा जब 2 ऑब्जेक्ट को आपस में टच किया जाता है। अगर हम सिंगल सब्सटेंस की बात करें तो इसमें हीट का ट्रांसफर हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की ओर होता है। इस प्रोसेस में सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, मींस इसमें हीट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक वाइब्रेशनल मोशन और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास एक आयरन रोड है। जब आप आयरन रोड के एक एंड को हीट दोगे तो उस एंड पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तेजी से मूव करने लगेंगे, मींस उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। वैसे तो सब्सटेंस में बहुत से मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं, बट हम यहाँ सिर्फ एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे। यह मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और तेजी से मूव करेगा, मींस इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को अपने पास वाले मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कर देगा और ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह हीट एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफर हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स या एटम्स ने मूव नहीं किया, वो बस अपनी फिक्स पोजीशन पे आगे या पीछे मूव कर रहे थे, मींस वाइब्रेशनल मोशन कर रहे थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स और एटम्स का एक्चुअल मोमेंट नहीं होता। 2 सब्सटेंस के बीच में हीट ट्रांसफर तब होगा जब उनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस होगा, मींस एक सब्सटेंस हॉट होगा और दूसरा सब्सटेंस कोल्ड होगा। हमें पता है कि हॉट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड सब्सटेंस। तो जब दोनों सब्सटेंस को आपस में टच करेंगे तो हॉट सब्सटेंस और कोल्ड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और हॉट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स अपनी कुछ एनर्जी कोल्ड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देंगे, मींस कोल्ड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और कह सकते हैं कि उसमें हीट की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह 2 सब्सटेंस के बीच हीट ट्रांसफर होता है। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होना मींस हीट का ट्रांसफर। किसी भी सब्सटेंस में हीट उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के कारण ही होती है। सो अगर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई है तो हीट का ट्रांसफर भी हुआ है। अब हम कंडक्शन के कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। जब आप अपने क्लोथ्स को आयरन करते हो तो आयरन का बॉटम पार्ट हॉट होता है, मींस उसके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जब आप आयरन को क्लॉथ पे रखते हो तो आयरन का बॉटम पार्ट जो मेटल होता है उसके मॉलिक्यूल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्लॉथ्स के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देते हैं, मींस क्लॉथ्स के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और उसमें हीट की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है जब आप फ्राइंग पैन को हीट देते हो और कुछ टाइम बाद अगर आप उसके हैंडल को टच करोगे तो आपको हॉट फील होगा, बिकॉज इस केस में हीट पैन के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल मोशन और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के आपस में ट्रांसफर होने के कारण हैंडल के एंड तक पहुंच जाती है और आपको हॉट फील होता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हो और आपको हॉट या कोल्ड फील होता है, ये भी कंडक्शन का एग्जाम्पल होता है, मीन्स कंडक्शन फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है। हीट का ट्रांसफर रेडिएशन के थ्रू कैसे होता है, एक मैटर या किसी ऑब्जेक्ट में ये रेडिएशन प्रोड्यूस कैसे होती है और डेली लाइफ में कौन कौन सी एक्टिविटीज में रेडिएशन से हीट का ट्रांसफर होता है, चलिए इस वीडियो में इन्हें स्टडी करते हैं। हर वो मैटर जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 से ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है। क्योंकि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एमिशन हुआ है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम किसी मैटर की थर्मल एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी उस मैटर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के कारण होती है। ये थर्मल एनर्जी
एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होती है, चलिए देखते हैं। हमें पता है कि हर वो मैटर जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 से ज्यादा होगा उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। हमें पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो जब इन पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन होगा तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा और ये पार्टिकल्स एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देंगे। इस एक्सेलरेशन से मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इस मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी और ये वेव एनर्जी को रेडिएट करेगी। मींस एनर्जी का ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में सराउंडिंग में हो जाएगा। अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या मैटर इस मैटर के पास रखा हुआ होगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर में किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इवन रेडिएशन से वैक्यूम में भी हीट का ट्रांसफर हो जाता है, बिकॉज रेडिएशन में हीट का ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम किसी और वीडियो में स्टडी करेंगे। आपको बेसिक नॉलेज तो हो गई होगी इन वेव्स के बारे में। लाइक ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होती है। इन्हें ट्रेवलिंग के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, गामा रेज एंड एक्स रेज ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जाम्पल है। चलिए अब रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर के एग्जाम्पल देखते हैं। सन से अर्थ पर जो हीट पहुंचती है वो रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है। सन इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस करता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इसी वेव के कारण हमें हॉट फील होता है। स्पेस में कोई एयर नहीं होती, मींस कोई मीडियम नहीं है, फिर भी सन से एनर्जी अर्थ पर पहुंच जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेडिएशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। जब आप फायर के पास खड़े होते हो तो आपको हॉट फील होता है। ऐसा भी रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर से होता है। बट अगर आप फायर के बिल्कुल ऊपर हैंड करोगे, इस केस में हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के कारण होगा, न कि रेडिएशन के थ्रू, बिकॉज एयर हीट को एब्जॉर्ब करके राइज करती है और आपके हैंड तक पहुंच जाती है। इस वीडियो में हम कन्वेक्शन प्रोसेस की स्टडी करेंगे और साथ में डेंसिटी की भी बात करेंगे, बिकॉज कन्वेक्शन प्रोसेस में डेंसिटी मेजर रोल प्ले करती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Density is the measurement of how tightly a material is पैक्ड टुगेदर। मीन्स उस मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है या कम है। अगर किसी मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस कम है, मीन्स उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और जिस मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस ज्यादा है उसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है। मीन्स उस मटेरियल का मास इन केजी और ग्राम्स और उस मटेरियल की वॉल्यूम इन मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। अगर किसी मटेरियल के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है, बिकॉज उसकी वॉल्यूम एक्सपेंशन के कारण इंक्रीज हो जाती है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में रखा हुआ है, अगर उसकी डेंसिटी फ्लूइड के कंपेयर में कम होगी तो वो ऊपर की ओर राइज करेगा, मींस वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। बट अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड से ज्यादा होगी तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मींस डूब जाएगा। कहने का मतलब यही है कि डेंसिटी ही डिसाइड करती है कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में फ्लोट करेगा या डूब जाएगा। चलिए अब कन्वेक्शन के बारे में बात करते हैं। कन्वेक्शन इज द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन। मींस फ्लूइड के जिस एंड पर हीट दी जाएगी उस एंड के मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करके जहां लो टेम्परेचर होगा उस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। मींस एक एंड से दूसरे एंड तक हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। कन्वेक्शन प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल मोशन के कारण होता है। कन्वेक्शन प्रोसेस से बेसिकली लिक्विड और गैसेस में हीट का ट्रांसफर होता है। चलिए कन्वेक्शन प्रोसेस को एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास वाटर से भरा हुआ वेसल है। अगर आप उसे हीट देना शुरू करोगे तो वेसल के बॉटम पार्ट पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, मींस इनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर राइज करना शुरू कर देंगे। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज हमने वीडियो में स्टडी किया है कि जब
किसी सब्सटेंस की डेंसिटी कम होती है वो राइज करता है। अब ऊपर वाले पार्ट पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टेम्परेचर कम होगा, मींस उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे और ये मॉलिक्यूल्स बॉटम पार्ट वाले मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर देंगे। अब ये न्यू मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और ऊपर की ओर मूव करेंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सभी मॉलिक्यूल्स में हीट का ट्रांसफर नहीं हो जाता। कन्वेक्शन प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स के बीच डेंसिटी डिफरेंस के कारण हीट का ट्रांसफर हुआ है और मॉलिक्यूल्स ने एक्चुअल में मोशन किया है, मींस कोल्ड मॉलिक्यूल्स ने हॉट मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस किया है और हॉट मॉलिक्यूल्स ने कोल्ड मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस किया है, तभी हीट का ट्रांसफर पॉसिबल हुआ है। ये जो हमने एग्जांपल लिया था ये वाटर के बॉइलिंग का एग्जांपल था और बहुत से एग्जांपल है जिनमें हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन से होता है, लाइक सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। इलेक्ट्रिक हीटर भी कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट का ट्रांसफर करता है। इन सब टॉपिक्स को हम किसी और वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।